नमस्कार, स्वागत है आपका पद्मेश न्यूज में। मैं हूं अर्चना मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। शासकीय जटाशंकर त्रिवेदी महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले छात्रों की फिर बढ़ी परेशानी। निजी कॉलेजों के द्वारा लिंक क्लिक करने से वेटिंग लिस्ट से छात्रों के नाम हटे। छात्रों ने लगाई जिला प्रशासन से मदद की गुहार। ड्यूटी पर तैनात आरक्षक से मारपीट करने वाले 4 युवक गिरफ्तार, फरार 4 की तलाश। मिशन 2018-19 को लेकर भाजपा युवा मोर्चा ने युवा जोड़ो अभियान को दी दिशा। बैठक के माध्यम से युवाओं को पार्टी ने किया शामिल। और जिला शिक्षा अधिकारी ने ली प्राइवेट स्कूल के प्राचार्यों की बैठक, स्कूल व्यवस्था दुरुस्त करने के दिए निर्देश। और अब समाचार विस्तार से। नगर के शासकीय जटाशंकर त्रिवेदी महाविद्यालय में प्रवेश लेने से एक बार फिर कुछ छात्र वंचित हो गए हैं। निजी कॉलेजों के द्वारा इन छात्रों के आईडी को क्लिक कर दिए जाने के कारण कॉलेज द्वारा जारी की गई वेटिंग लिस्ट से इन छात्रों के नाम हट चुके हैं। वहीं निजी कॉलेजों के द्वारा 2 सितंबर को प्रवेश प्रक्रिया पर नियम लगा दिया गया है, जिसके कारण छात्रों का भविष्य अधर पर लटक गया है। अपनी समस्या के संबंध में कॉलेज में प्रवेश लेने वाले छात्रों ने क्या कहा, आइए जानते हैं। अभी हमने सीएलसी फॉर्म भरा था, जिसमें सीएलसी लिस्ट में हमारा नाम नहीं आया है। प्राइवेट कॉलेज में हमारा नॉमिनेट किया गया है वहाँ पर, क्योंकि हमने कोई डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर जमा नहीं किए। प्राइवेट कॉलेज में ना ही हमारी परमिशन ली गई, और जिस कारण से सीएलसी फॉर्म जो भरे थे तो जटाशंकर में यहाँ हमारा नाम बिल्कुल भी नहीं आया। अच्छा, ये बताएं कौन से कॉलेज से आपने किया था ये वेरीफाई? हाँ, हमने जटाशंकर कॉलेज से किया था। सीएलसी फॉर्म कब डाला था आपने अन्य कॉलेजों में? 18 तारीख। अच्छा, वहाँ क्यों डाले थे आपने? सर वहाँ के सर आए थे, उन्होंने बोला अगर तुम्हारा नाम यहाँ पर नहीं आता या एडमिशन नहीं होता तो तुम वहाँ पर ले सकती हो, अगर तुम्हारा एडमिशन इस कॉलेज में नहीं होगा। इस कारण से हमने सीएलसी फॉर्म बाकी सभी लोगों ने भरा था, लेकिन वहाँ पर कई लोगों का नहीं आया और बिना परमिशन लिए हमारा नाम नॉमिनेट कर दिया गया। अच्छा, उसमें क्या आपने दस्तावेज जमा किए थे वहाँ पर? नहीं, कोई डॉक्यूमेंट्स, कोई फीस वगैरह कुछ भी जमा नहीं किया। वहीं इस मामले में प्रवेश प्रक्रिया प्रभारी डॉक्टर योगेश विजयवार ने बताया कि छात्र छात्राओं के द्वारा निजी कॉलेजों में फॉर्म डाला गया था। इन संस्थानों ने शायद लिंक इनिशिएट कर दिया है, जिसके कारण समस्या खड़ी हुई है। निजी कॉलेजों के द्वारा जब तक छात्र ना चाहें तब तक लिंक को क्लिक नहीं किया जाना चाहिए था। अब छात्र ना तो पीजी कॉलेज में प्रवेश ले सकते हैं और ना ही प्राइवेट कॉलेज में। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पोर्टल पर उनकी आईडी को इनवैलिड दिखा रहा। बच्चों का कहना है कि उन्होंने कहीं प्रवेश नहीं लिया, जबकि उन्होंने सीएलसी का फॉर्म प्राइवेट संस्थाओं में डाला था। उन प्राइवेट संस्थाओं ने शायद उनका लिंक इनिशिएट कर दिया है, उसके कारण ये प्रॉब्लम है। सर, लिंक जो है इनिशिएट करने की क्या प्रोसेस है, क्या नियम है, रूल्स है? जब तक छात्र नहीं चाहेगा, पूरे डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं करेगा, फीस पटाने की उसकी इच्छा होगी, तभी आप उसकी लिंक इनिशिएट कर सकते हैं। उसके बिना करना उचित है। अच्छा, जैसे छात्रों का कहना है कि उन्होंने ना तो फीस जमा किए और ना ही डॉक्यूमेंट्स किए, फिर भी उनके नाम जो है इनिशिएट कर दिए गए। यदि इनिशिएट कर दिया तो उसको कोई रोक नहीं सकता है। आईडी इनकी उनके पास थी। तो सर, कॉलेज प्रबंधन पर अब क्या दिक्कतें आएंगी? उन लोगों से तो जब तक वो लिंक उनकी कैंसिल नहीं होती, उनको प्रवेश से वो चाहे वो ना वहाँ के हैं ना यहाँ के, वो बच्चे हवा में लटक गए। उनके लिए क्या हो सकता है सर? पोर्टल ही कुछ ऐसा निर्णय कर सकता है, उसके सिवा कोई कुछ। वहीं छात्राओं ने इस समस्या का दोषी निजी कॉलेज को ठहराया है। मैंने प्राइवेट कॉलेज में सीएलसी का फॉर्म डाला था तो क्या हुआ कि मेरी सिर्फ सीएलसी का फॉर्म डाला था, उसके बाद मेरी अनुमति बिना वहाँ मेरा एडमिशन क्लिक कर दिया गया, जिस कारण मेरा पीजी कॉलेज में नाम नहीं आया। अब समस्या क्या आ रही है आप? समस्या यही है कि जब तक वो एडमिशन कैंसिल नहीं करेंगे, मेरा किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट किसी भी कॉलेज में नाम नहीं आएगा। सिर्फ मुझे 2 बार कॉल आया था वही प्राइवेट कॉलेज से कि बेटा आपको एडमिशन लेना है क्या? मैंने बोला नो सर, मेरे को नहीं लेना है। इस कारण मेरा पूरा वो प्राइवेट कॉलेज के कारण मेरा पूरा 1 साल बर्बाद हो गया, और मैं इसका जिम्मेदार तो नहीं को दूंगी और किसी को। ग्रामीण थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम नेत्रा में निर्माणाधीन महारानी दुर्गावती किले को लेकर 2 पक्ष आमने सामने आ गए हैं और गांव में विवाद की स्थिति बन गई है। मामले को लेकर जहां एक पक्ष चारागाह की शासकीय भूमि पर रानी दुर्गावती किला का निर्माण कराना चाहता है, तो वहीं दूसरा पक्ष उक्त भूमि पर किला निर्माण के साथ साथ अवैध कब्जा करने की बात दोहरा रहा है। जिस जमीन को लेकर यह विवाद चल रहा है, उस शासकीय भूमि पर पहले ग्रामीणों द्वारा साईं मंदिर का निर्माण कराया गया था
और मंदिर परिसर में ही महारानी अवंतीबाई किला का निर्माण कराया जा रहा है, जिसको लेकर गांव के दोनों पक्ष आमने सामने हैं। मामले को लेकर की गई चर्चा के दौरान ग्रामीण श्रीमती मीरा भलावी ने बताया कि पंचायत द्वारा सन 1996 में उक्त भूमि पर रानी दुर्गावती स्थल बनाए जाने की स्वीकृति तत्कालीन सरपंच द्वारा दी गई थी। उन्होंने उक्त भूमि पर दोनों ही स्थल बने रहने की वकालत की है। बताएं अम्मा, क्या नाम है आपका? मीरा भलावी। आप कहाँ रहते हैं? नेत्रा। अच्छा, आज यहाँ जो विवाद हुआ है, क्या है ये पूरा मामला? सर, इसमें यह है कि क्या कहते हैं, यहाँ पे हम लोग आए तो काम वाम चालू था। अभी यहाँ आपका कौन सा भवन बन रहा है? यहाँ पे रानी दुर्गावती का। कब से काम चालू है इसका? ये तो 1 महीना हो गया। तो आज फिर क्या हुआ? आज क्या है, हम लोग आए, काम चालू था और क्या मतलब पटिया फेंक दिए थे, पटिया फेंक दिए थे। रानी नहीं बनना चाहिए ऐसा, मतलब थोड़ा सा जगह। और आप लोग क्या चाहते हैं इसमें? हम चाहते हैं कि बनना चाहिए। वहीं मामले के संदर्भ में ग्रामीण गोपाल रणगिरे ने कार्यक्रम आयोजन, चारागाह और खेल के लिए उक्त शासकीय भूमि को खाली रखने की बात कही है। सर, ये मामला अवैध कब्जा है, सब अवैध है। कौन सा अवैध है, नाम तो बताइए। ये किला उला सब दुनिया भर के जो ये जो किला बना रहे हैं, ये कौन बना रहे हैं? ये सब आदिवासी साइड बन रहे हैं। कौन सा किला है ये रानी दुर्गावती का किला है। अच्छा, कौन सी जमीन पे बन रहा है? ये साई मंदिर की जगह है ना, एक गांव के चारागन पे बन रहा है। अच्छा, तो आपका क्या कहना है? जिस जगह इनको भूमि दिया गया था उस जगह बनता, इससे इनका प्रोसेस और बढ़ते चल रहा है। अच्छा, इनकी भूमि कहाँ दी गई थी और कितनी दी गई थी? 2.5 डिसमिल इनको जगह दिया गया था आज से 17 साल पहले। इन्हें आज तक कोई एक्शन नहीं लिया गया इनका। जब आज बनाने की प्रोसेस आई तो जिस जगह में अपना धार्मिक स्थल है उस जगह में ज़बरदस्ती अवैध कब्जा बना के बैठे हुए हैं। अच्छा, तो आप लोग क्या चाहते हैं अब इसमें हम आज तक आपत्ति नहीं थी, हमें इतना बन गया था, हमें आपत्ति नहीं थी, लेकिन इन्हें और बढ़ाते हुए ये सीधा मेन रोड से इन्हें सामने तक के आ रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा हमें भी एक्शन लेना पड़ा। तो आप लोग क्या चाहते हैं इसमें? बस वही है, साई मंदिर ना रहे, ये भी ना रहे, कोई अच्छा, दोनों चीज़ें, दोनों धार्मिक स्थल नहीं होना चाहिए, ऐसा आपका कहना है? जी, बिल्कुल, दोनों हट जाए, कोई आपत्ति नहीं इसके लिए। और वो उनका मामले के संदर्भ में गांव के सरपंच संतोष लिल्हारे ने गांव वालों की आपसी सहमति से मामले का हल निकाले जाने को कहा है। सर, विवाद इस बात का है कि मैं नवनिर्वाचित सरपंच बना, मैं सरपंच के नाते से वहाँ बोलने गया कि आप जो है ये गलत कब्जा कर रहे हो। कौन सा कब्जा? क्या जो मतलब जो बना निर्माण कर रहे थे थोड़ा गलत, मैंने बोला कि थोड़ा गलत है। आप जो रानी दुर्गावती है एक विशेष व्यक्ति, मतलब आदिवासी की नहीं है, मतलब सारे देश की है। अपन क्यों ना पूरे मतलब गांव के लोग पंच सरपंच मिलके एक मतलब सलाह करके एक व्यवस्थित जगह मतलब दे दे गांव वाले के मतलब के अनुसार। तो उन्होंने परमिशन ली है क्या ग्राम पंचायत से? नहीं, अभी तो मेरे से कुछ परमिशन लिए नहीं। इस बार उनका कहना है कि उनको जो पूर्व सरपंच से 15 साल पहले उन लोगों ने सरपंच के पास, उनके पास लेटर है, उनके पास तमाम डॉक्यूमेंट्स है कि उसी जगह पे बनाने के लिए ज़मीन दी गई थी। हाँ, तो इस बात का मतलब उन्हें रखे थे, लेकिन मैं उनको बोला कि आप जो जिस बात को रख रहे हो तो उस बात का एक तो कागज़ दिखाओ हमें, या फिर पट्टा दिखाओ। मतलब किसी ने लिख के दे दिया, उससे तो ये मतलब साबित नहीं होता कि मतलब भूमि उनकी हो गई। यहाँ पे रानी दुर्गावती की प्रतिमा रखना है, वो तो मतलब मैं बताया ना पूरे देश की हो, तो एक मतलब एक चबूतरा बनाया जाता है, ऊपर एक मूर्ति रख दो, कम हो जाता है। जरूरी कमरा बनाए, किला बनाए, वो नहीं बनाना चाहिए। अगर रखना ही है तो एक प्रतिमा स्थापित कर सकते हैं, ऐसा आपका कहना है? हाँ, चलिए ठीक है सर। वहीं मामले को लेकर की गई चर्चा के दौरान ग्रामीण थाना प्रभारी चंद्रकांत पटेल ने बताया कि उन्होंने दोनों पक्षों को बुलाकर उनके बयान दर्ज कर दिए हैं, साथ ही इस मामले को राजस्व विभाग के सुपुर्द कर दिया है। वहीं थाना प्रभारी द्वारा वैधानिक कार्यवाही किए जाने की बात कही जा रही है। सर, ग्राम नेत्रा में साई मंदिर को लेकर के और एक किले निर्माण को लेकर के आपस में विवाद की स्थिति बनी, क्या है पूरा मामला? ये अभी आज सूचना मिली सुबह कि कुछ लोग वहाँ साई परिसर जो नेत्रा में वहाँ लोग एकत्रित हो रहे हैं। वहाँ एक महारानी रानी दुर्गावती का किला मतलब निर्माणाधीन है, तो उसके बीच में कुछ फेंसिंग को और उसको लेके उनका विवाद हुआ था। दोनों पक्षों को थाने पर बुलाकर उनसे डिटेल इकट्ठी की जा रही है, और
चूँकि ज़मीनी विवाद है तो फिर जो भी वैधानिक कार्रवाई बनती है वो की जाएगी और राजस्व इसमें इसको इन्वॉल्व करके उनकी मदद की जाएगी। अभी जैसे सर वर्तमान स्थिति देखा जाए तो दोनों पक्ष अपने अपने मंदिरों के पास जाके बैठे हुए हैं, अब क्या कब तक इनका समाधान हो पाएगा? या ये उनको समझा दिया है तो अभी वो काम नहीं कर रहे हैं और भीड़ को तो हटा दिया है। जो उनके दोनों पक्षों के पक्ष रखने वाले 4 से 6 आदमी दोनों पक्षों के यहाँ थाने आ चुके हैं, उनके बयान चल रहे हैं और फिर राजस्व से इससे डिस्कस करके जो भी वैधानिक कार्रवाई। नगर के वार्ड नंबर 24 झुग्गी झोपड़ी में 7 सितंबर को 4 लोगों ने एक महिला के घर में घुसकर मारपीट की। युवकों द्वारा फरसे और लाठी की मार से गंभीर रूप से घायल श्रीमती बबीता उर्फ पिंकी सोरले को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। यहां से उसे मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। इस मामले में कोतवाली पुलिस ने मारपीट कर फरार हुए राकेश पंडित, सुरेश कांडी, बबलू और दिनेश के खिलाफ मामला कायम कर चारों की तलाश शुरू कर दी है। वहीं दूसरी ओर इसी मामले को लेकर झुग्गी झोपड़ी के 1.5 दर्जन लोग पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे। उन्होंने गुरुवार को हुई मारपीट के मामले में दूसरे पक्ष यानी पीड़ित पक्ष को ही जिम्मेदार ठहराया। इन लोगों ने मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच की जाए और जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई की जाए। लक्ष्मीबाई कहाँ रहते हैं आप? झुग्गी झोपड़ी। अच्छा, अभी आप एसपी साहब के पास में आए, क्या मामले को लेके आए? मामला है कि वो राजा मिर्ची और वो संजू और उसकी पत्नी ये तीनों चारों लेके टंगिया लेके आए, मेरे को ऊपर मारपीट करे, मेरा घर को तोड़फोड़ करे। मैं अंदर घुस गई उनके डर के मारे, फिर बाहर से बड़े मुश्किल से निकली तो भी फिर बाहर से आने के बाद में भी फिर मैं थाना गई। 108 पुलिस आई तो मेरी कोई इंक्वायरी नहीं हुई है। पुलिस के सामने भी तोड़ा फोड़ी कर रही तो उसको कुछ अंदर पकड़ नहीं रहे। और किसको लेके फिर पकड़ के? फिर किसी को नहीं लेके गए। मैं थाना गई तो मेरी कोई रिपोर्ट नहीं लिखा है, मेरे को थाने से भगा दिया। दिनेश वासनिक है। हाँ। और गोंड छोटू। अच्छा, आप लोग अभी यहाँ पे आए तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग ये हमारे बच्चे क्या है, हमारे बच्चे निर्दोष है, मारा पीटी करे नहीं, कुछ नहीं, फर्जी में हमारे बच्चों को इनने ले गए। अच्छा, तो आप लोग क्या चाहते क्या है कि वो लोग चाहते हैं कि जो है वहाँ जांच होना चाहिए, वहाँ इंक्वायरी जो जहाँ मारा है वहाँ सबसे पूछा पाछी होना चाहिए। और वहाँ पर ग्रामीण थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम गोंगलई के वेन गंगा गाड़ा घाट पर गुरुवार को पुलिस ने एक अज्ञात महिला का शव बरामद किया था, जिसकी पहचान सरेखा वार्ड नंबर 30 निवासी 45 वर्षीय उमा बुंदेला के रूप में की गई है। मृतिका उमा बुंदेला की यह पहचान उनके पुत्र संदीप बुंदेला और मृतिका की बहन द्वारा मृतिका के हाथ में बने टैटू और लाश के पास से बरामद की गई वस्तुओं से की है। मृतिका की पहचान होने के बाद पुलिस ने आवश्यक कार्यवाही कर मृतिका के शव को उनके परिजनों के सुपुर्द कर दिया है, जिसका शुक्रवार को अंतिम संस्कार किया गया। हालांकि अभी भी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि उक्त महिला ने आत्महत्या की थी या फिर उसकी हत्या कर लाश नदी में फेंक दी गई थी। पुलिस द्वारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद ही मामले का खुलासा होने की बात कही जा रही है। पुराने जिला कोषालय में ईवीएम की सुरक्षा में लगे एक आरक्षक से बुधवार की रात 8 युवकों द्वारा मारपीट की गई थी। पुलिस ने इस मामले में 4 युवकों मोहम्मद जावेद, भालीन पटेल, अमन शर्मा और ओरिश स्वामी को गिरफ्तार कर लिया है। इन चारों को अदालत में पेश किया गया, वहीं से चारों को न्यायिक रिमांड पर जेल भिजवा दिया गया है। पुलिस अन्य 4 युवकों की तलाश कर रही है जो फरार हैं। आपको बता दें, इन युवकों ने आरक्षक प्रदीप सिंह राजपूत से मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी थी। सुन्नी यूथ विंग और ईमान तंजीम के पदाधिकारियों ने देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, प्रदेश के राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन को सौंपा है। इस ज्ञापन में म्यांमार में सुन्नी मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार रोकने की मांग की गई है। जी, आज आप लोग पहुंचे थे कलेक्टर, क्या मामला? आज सुन्नी यूथ विंग और ईमान तंजीम की जानिब से कलेक्टर महोदय के माध्यम से हमने माननीय भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी और देश के विदेश मंत्री के नाम एक ज्ञापन दिया है कलेक्टर महोदय के माध्यम से। और उसमें हमने मांग किया है कि म्यांमार बर्मा में जो हालात हैं वहाँ पर हत्याएं हो रही हैं और इंसानियत शर्मसार हुई है, तो हम चाहते हैं कि भारत सरकार वहाँ पर दखल दे और वहाँ पर अमन और शांति कायम करने के लिए उसमें हस्तक्षेप करे और जो भी प्रयास हो सकते हैं अमन और शांति के लिए वो हमारी सरकार, भारत सरकार उसमें करे। इसी बात को लेकर हमने ज्ञापन दिया
और एक ज्ञापन हम माननीय मुख्यमंत्री जी और यहाँ के राज्यपाल प्रदेश के एसपी साहब के माध्यम से हम भेजेंगे। उसमें भी सारी चीज़ हमने रखी है और हम चाहते हैं कि पूरे देश के अंदर में अमन और शांति कायम हो। इसके लिए हमारा संगठन प्रयासरत। वारासिवनी के कांग्रेसी नेताओं द्वारा गुरुवार को वहां के एसडीएम कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपकर 12 सितंबर को तहसील कार्यालय के घेराव की सूचना दी गई थी। इन कांग्रेसी नेताओं द्वारा यहां पदस्थ तहसीलदार की कार्यशैली को लेकर आक्रोश व्यक्त किया गया था। इस पर एसडीएम ओपी सनोडिया द्वारा 8 सितंबर को कांग्रेसी नेता संदीप मिश्रा और विवेक पटेल को बुलाकर तहसीलदार के साथ बैठक ली और समस्या का समाधान निकालकर कार्यों की गति बढ़ाने का आश्वासन दिया गया। इस पर कांग्रेसी नेताओं ने 12 सितंबर को घेराव का कार्यक्रम स्थगित कर दिया। हमने एसडीएम साहब को अवगत कराया था कि हम 12 तारीख को आपके तहसील कार्यालय का घेराव करने जा रहे हैं श्री पटेल साहब के खिलाफ, तहसीलदार साहब के खिलाफ, क्योंकि चूँकि उनका घेराव करने का पीछे कारण ये था कि उनके द्वारा जनता के प्रति जो एक संवाद रहता है वो ठीक नहीं था और बहुत सी ऐसी विभिन्न मांगे थी जिसको लेकर हम घेराव करने जा रहे थे। तो कहीं हमको एसडीएम साहब ने आश्वस्त कराया है कि जल्द से जल्द आपकी जो मांगे हैं, जो आप 12 तारीख को आंदोलन करने जा रहे हैं, उसके पहले हम मांगों को कहीं ना कहीं उस गति में काम करेंगे और उन मांगों को पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे। 12 तारीख का जो कार्यक्रम है उसको अभी स्थगित करा जा रहा है। हमारे सम्मान अनुविभागीय अधिकारी महोदय द्वारा कल चूँकि हमने जो ज्ञापन सौंपा था उस संबंध में चर्चा करने के लिए बुलाया गया, तो हम हमारे नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, हमारे नगर कांग्रेस के अध्यक्ष केडी जी और राही भाई हम सब आए। एसडीएम साहब से हमारी ज्ञापन के संबंध में चर्चा हुई और उन्होंने तत्काल हमारे तहसीलदार वारासिवनी को बुलाया और बीच में बैठकर चर्चा हुई और चर्चा में निष्कर्ष ये निकला कि एसडीएम साहब ने तहसीलदार साहब को निर्देशित किया कि जब जनप्रतिनिधि जो उनकी भावनाओं से आप अवगत हों और उनके काम, आम जनता के काम भी प्राथमिकता के आधार पर करें, तो उस परिप्रेक्ष्य में सौहार्दपूर्ण वातावरण में चर्चा हुई और जो हमारे द्वारा जो घेराव करने का जो निर्णय लिया गया था वो आगामी समय तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के उद्देश्य को लेकर शुक्रवार को नगर के एमएलबी स्कूल के सभागृह में अशासकीय स्कूल के प्राचार्यों की आवश्यक बैठक आहूत की गई। जिला शिक्षा अधिकारी निर्मला पटले के नेतृत्व में आयोजित इस बैठक में जिले के तमाम प्राइवेट स्कूलों के प्राचार्यों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। प्राचार्यों को संबोधित करते हुए जिला शिक्षा अधिकारी श्रीमती पटले ने कहा कि छात्रों को शिक्षा के साथ साथ खेलों से जोड़ा जाना चाहिए ताकि उनका सर्वांगीण विकास हो सके और शासन द्वारा खेल ओलंपियाड को हर स्कूल में खिलाए जाने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके माध्यम से छात्रों को खेल से जोड़ा जा सकता है। जिला शिक्षा अधिकारी श्रीमती पटले ने स्कूल की अधोसंरचना पर ध्यान देने के निर्देश प्राचार्यों को दिए। बच्चों को फिल्टर्ड वाटर पिलाइए, आरओ का पानी पिलाइए, लगवाइए अपने स्कूलों में। ऐसी कुछ व्यवस्था बनाइए कि बच्चों को ज़्यादा समय पढ़ने के लिए मिले स्कूल में और वो बच्चे काफ़ी अच्छा पढ़ के अपने आप को हेल्दी वातावरण में हेल्दी महसूस कर सके। ऐसे वातावरण आपको निर्मित करना पड़ेगा। खेलों को जरूर सम्मिलित करवाइए, उसमें आप लोग पीछे मत रहिएगा प्लीज। खेल वैसे भी खेल करवाइए। आजकल बहुत छोटे-छोटे गेम्स गवर्नमेंट ने दे दिया है कि आप ये खेल भी स्कूल लेवल पे करवाते हैं और उसका नाम दिया हमारे स्कूल शिक्षा विभाग ने खेल ओलंपियाड, जो स्कूल लेवल से संचालित होंगे। बहुत छोटे नई बिल्डिंग का प्रावधान रखें या उसको मरम्मत का प्रावधान रखा जाए जिससे कि वो स्कूल की बिल्डिंग अच्छी रहे, जिससे बच्चे सुरक्षित रहेंगे, आप सुरक्षित रहेंगे। बच्चे सुरक्षित रहेंगे तो आप सुरक्षित रह पाएंगे क्या? नहीं रह पाएंगे। तो बहुत सारी छोटी-छोटी बातें होती हैं जिसकी तरफ उनका ध्यान नहीं दे पाते। जनपद पंचायत बालाघाट के सभागृह में 8 सितंबर को बैठक हुई। जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अरविंद डामोर की प्रमुख उपस्थिति में हुई बैठक में अनेक योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। सीईओ श्री डामोर ने उपस्थित सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी कार्य समय सीमा में पूरे किए जाएं। ये बैठक आहूत की गई थी। जो हमारी प्राथमिकता वाली योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना, उसमें तो उनके मकान किस स्थिति में पहुँचे हैं, मकान शीघ्र से शीघ्र पूर्ण हो, उसकी आज सभी पंचायतों से जानकारी प्राप्त की गई और आवास जल्दी से जल्दी पूरा कराया जाए, इस मुद्दे पर चर्चा की गई। साथ ही रोजगार गारंटी योजना में जो शांति धाम और खेल मैदान, प्रगति रथ है, कपिल धारा के कार्य है,
जो अपूर्ण कार्य है उन्हें समय सीमा में पूर्ण किया जाए, ये हिदायत दी गई है। मिशन 2018-19 की तैयारियों को लेकर भाजपा युवा मोर्चा ने शुक्रवार को युवा जोड़ो अभियान का आगाज किया। नगर के वार्ड नंबर 26 उत्सव लॉन में एक आवश्यक बैठक आहूत की गई, जिसमें युवाओं को एकजुट करते हुए पार्टी का सदस्य बनाया गया। बैठक में प्रमुख रूप से युवा जोड़ो अभियान की संयोजिका मौसम हरिनखेड़े, भाजपा नगर अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर, युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष गजेंद्र भारद्वाज सहित भाजपा के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं बड़ी संख्या में युवाओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। युवा जोड़ो अभियान की संयोजिका मौसम हरिनखेड़े ने अपने उद्बोधन में कहा कि भाजपा एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो राष्ट्रीय विचारधारा पर आधारित है और लोकतांत्रिक गतिविधियों के आधार पर कार्य करती है। लाल कृष्ण आडवाणी जी कहा करते हैं कि बीजेपी इज अ डिवाइन इंस्ट्रूमेंट टू सर्व द नेशन, कि बीजेपी एक दैवीय उपकरण है जो इस देश की सेवा के लिए समर्पित है। और मुझे गर्व है यह कहते हुए कि आज हम सब जहां बैठे हैं उस दैवीय उपकरण के हम घटक हैं और भारत के सेवा के लिए समर्पित है। आज देश की बागडोर नरेंद्र मोदी जी के हाथ में है, प्रदेश की बागडोर माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के हाथों में है। और जिस संकल्प एक और लड़ाई हमारी बाकी है और वो लड़ाई है भ्रष्टाचार से आजादी की, वह लड़ाई है सांप्रदायिकता से आजादी की, वह लड़ाई है जातिवाद से आजादी की, वह लड़ाई है इस देश से आतंकवाद की आजादी की, वह लड़ाई है भारत को गरीबी से मुक्त करने की। और मुझे कहने में यह कतई संकोच नहीं कि यह जो आह्वान मोदी जी ने किया है, जो नारा उन्होंने दिया है कि हम अपने अंतर मन में संकल्प लें और उस सिद्धि के लिए जुड़ जाएं कि अभी 2017 है, 2022 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाकर छोड़ेंगे। भारत में भाजपा के नगर अध्यक्ष श्री ठाकुर ने कहा कि यदि युवा भाजपा से जुड़ेंगे तो पार्टी ही नहीं बल्कि राष्ट्र मजबूत होगा। पार्टी के लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। लोग अगर भारतीय जनता पार्टी से जुड़ेंगे तो सिर्फ पार्टी ही मजबूत नहीं होगी, इसमें राष्ट्र मजबूत होगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में ये कहा जाता है राष्ट्र प्रथम, उसके बाद पार्टी और उसके बाद व्यक्ति। तो हम पार्टी में रहकर भी किसके लिए काम करते हैं? पहले हमारे लिए राष्ट्र होता है, उसके बाद हमारे लिए दल होता है और फिर व्यक्ति होता है। तो हम यहाँ राष्ट्र के नवनिर्माण के लिए जुड़ने के लिए आए हैं। आपका हम स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं। और मैं वहीं भाजयुमो के जिला अध्यक्ष गजेंद्र भारद्वाज ने अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। सदियों पुराना इतिहास आप उठा के देख लीजिए और सदियों पुराने इतिहास से लेके वर्तमान समय तक के पहुंच जाएंगे आप, तो आप देखेंगे कि जो भी इस देश के अंदर, जो भी इस विश्व के अंदर अगर क्रांति हुई है, तो क्रांति अगर हुई है तो केवल और केवल उस देश में रहने वाले युवाओं के कारण हुई है। वो युवा जो निश्चित रूप से जिनके अंदर त्याग, तपस्या और बलिदान रहता है, जो हर समय, हर पल, हर एक क्षण अपने देश के लिए कुर्बान होने के लिए तत्काल रहता है, ऐसे युवाओं को लेकर जो देश आगे बढ़ता है वो देश निश्चित रूप से परम वैभव के शिखर में पहुंचता है। देश का गौरव, इस देश को अगर कहीं बढ़ाने की दिशा अगर कोई लोग कर सकता है तो वो कर सकता है केवल युवा और युवा। चलते चलते एक नजर आज की हेडलाइंस पर एक बार फिर। शासकीय जटाशंकर त्रिवेदी महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले छात्रों की फिर बढ़ी परेशानी। निजी कॉलेजों के द्वारा लिंक क्लिक करने से वेटिंग लिस्ट से छात्रों के नाम हटे। छात्रों ने लगाई जिला प्रशासन से मदद की गुहार। ड्यूटी पर तैनात आरक्षक से मारपीट करने वाले 4 युवक गिरफ्तार, फरार 4 की तलाश। मिशन 2018-19 को लेकर भाजपा युवा मोर्चा ने युवा जोड़ो अभियान को दी दिशा। बैठक के माध्यम से युवाओं को पार्टी ने किया शामिल और जिला शिक्षा अधिकारी ने ली प्राइवेट स्कूल के प्राचार्यों की बैठक। स्कूल व्यवस्था दुरुस्त करने के दिए निर्देश। तो ये थी अभी तक की खास खबरें और अब पद्मेश न्यूज से आप ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं। बस लॉग इन कीजिए www.balaghatexpress.in पर। तो आज बुलेटिन में बस इतना ही। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।